हेलो एवरीवन, दिस इज अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की जो सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं। और ये वोकेबुलरी वीडियोस आपको कंपटीशन एग्जाम में तो मदद करेंगे ही, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को भी कलरफुल बना देंगे। तो दोस्तों, जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हेल्थ रिलेटेड वर्ड्स। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट को भी देख सकते हैं। ये उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है और कुछ जो वर्ड्स उस पार्ट में हमने डिस्कस नहीं किए थे वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो भी आपकी वर्ड पावर को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करेगा, आपके प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करेगा और कई सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग भी आप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है बीमारी। तो बीमारी को इंग्लिश में कहते हैं हम या तो डिसीज, या फिर हम कहते हैं इलनेस, या फिर हम इसको कहते हैं सिकनेस। ये तीनों शब्द हैं बीमारी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप या तो कहिए डिसीज, या फिर कहिए इलनेस, या फिर आप कहिए सिकनेस। इन तीनों शब्दों का मतलब होता है बीमारी। नेक्स्ट जो शब्द है वो है महामारी। महामारी को इंग्लिश में हम कहते हैं एपिडेमिक, या फिर महामारी को इंग्लिश में एपिडेमिक कहा जाता है। और ये उस एपिडेमिक का एग्जाम्पल है प्लेग। प्लेग जो आज से कई सालों पहले फैला था इंडिया के अंदर, उसमें कई सारे लोग मर गए थे, है ना। तो उसको हम महामारी बोलेंगे। नेक्स्ट है नब्ज देखना। तो नब्ज देखने को इंग्लिश में हम या तो कहते हैं टेक पल्स, या फिर हम कहते हैं फील पल्स। ये टेक पल्स और फील पल्स दोनों शब्दों का मतलब है नब्ज देखना। पुराने जमाने में जो वैद्य होते थे ना, वो आदमी के हाथ में जो नस होती थी उसके हाथ को पकड़ कर बता देते थे कि उसे क्या बीमारी है। तो उसको हम कहते हैं या तो वो पल्स को टेक कर रहे हैं या फिर पल्स को फील कर रहे हैं। तो टेकिंग पल्स या फिर फीलिंग पल्स यानी नब्ज देखना। नेक्स्ट शब्द है मसूड़े। तो मसूड़ों को इंग्लिश में हम कहते हैं गम्स। गम्स यानी मसूड़े। नेक्स्ट शब्द है जीवाणु। तो जीवाणु को इंग्लिश में या तो जर्म्स कहा जाता है या फिर बैक्टीरिया कहा जाता है। तो या तो आप कहिए जर्म्स या फिर आप कहिए बैक्टीरिया, दोनों का मतलब होता है जीवाणु। अगर हम कहें अंग, तो अंगों को इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्गन्स, है ना। ऑर्गन्स यानी अंग। नेक्स्ट है मलहम। तो मलहम को या तो हम कहते हैं बाम या फिर हम कहते हैं ऑइनमेंट। ये बाम है एक्चुअली, बम नहीं है। बाम यानी भी मलहम होता है और ऑइनमेंट मतलब भी मलहम होता है। नेक्स्ट है शव परीक्षण करना। तो उसका पोस्टमार्टम करना, है ना। पोस्टमार्टम यानी शव परीक्षण। शॉर्ट में इसको पीएम भी कह दिया जाता है कि जब किसी का मर्डर हो जाता है तो उसकी बॉडी को पीएम के लिए भेजते हैं, यानी पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, जिससे उसके मृत्यु का कारण पता चल जाता है। और शव परीक्षण को बायोप्सी भी कहते हैं। बायोप्सी यानी भी शव परीक्षण होता है। नेक्स्ट है टांके आना। तो टांके आने को कहते हैं हैव स्टिच। तो इसमें जो स्टिच शब्द लिखा है उसका मतलब टांके होता है। जस्ट नीचे टांके काटना, तो स्टिचेस, कट स्टिचेस। तो स्टिचेस का मतलब है यहाँ पे कांटे। नेक्स्ट शब्द है दवा की मात्रा। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डोज। डोज ऑफ मेडिसिन या फिर मेडिसिन डोज। नेक्स्ट शब्द है पीठ दर्द। तो पीठ दर्द को इंग्लिश में बोला जाता है बैक। ये लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग बैक। बैक मतलब पीठ दर्द। जैसे हेडेक होता है ना, हेडेक यानी सर दर्द, तो बैक मतलब पीठ दर्द। इसमें जो बैक है इसका मतलब पीठ होती है और एक मतलब दर्द। नेक्स्ट है नेत्र जांच। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑप्टिशियन। नेत्र जांच करने वाला होता है ऑप्टिशियन। तो ये नेत्र जांच नहीं है, नेत्र जांच करने वाला, जो आंखों की जांच करके चश्मा बनाता है उसको ऑप्टिशियन कहते हैं। नेक्स्ट है खून बहना। तो खून बहने को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लीड करना, ब्लीडिंग होना। नेक्स्ट है मोच आना। तो मोच आने को इंग्लिश में हम कहते हैं स्प्रेन। स्प्रेन मतलब होता है मोच आना। नेक्स्ट है टीबी। तो टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। ये एक बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस। इट्स SSIS, यहाँ पे एक और एस है। ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है टीबी, जो जिसमें बहुत तेज खांसी चलती है। नेक्स्ट है आला। तो आले को इंग्लिश में कहता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप, ध्यान रखिएगा, स्टेथोस्कोप पढ़ते हैं इसको। आला जो डॉक्टर के गले में बंधा होता है, इससे वो अपनी हार्ट बीट्स को चेक करते हैं। नेक्स्ट है धड़कन। तो धड़कन को इंग्लिश में हम कहते हैं बीट। हार्ट बीट भी कहा जाता है इसको, हार्ट बीट यानी भी धड़कन होती है। नेक्स्ट शब्द है सुई। तो सुई को इंग्लिश में हम बोलते हैं नीडल। नीडल यानी होती है सुई, जिससे इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक। फिर नेक्स्ट शब्द है इंजेक्शन लगाना। तो इसको इंग्लिश में आप या तो बोलोगे गिव इंजेक्शन, है ना, गिव इंजेक्शन, या फिर इंजेक्ट अकेला भी होता है। नेक्स्ट है जीवाणु रोधी। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, ऐसी चीज जो जीवाणुओं से हमें बचाती है, तो उसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट है तिल। तो तिल को इंग्लिश में कहा जाता है मोल।
आप समझते होंगे तिल मतलब वो खाने वाली तिल नहीं, हमारे बॉडी में जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं ना कभी कभी, तो इनको इंग्लिश में, इनको हिंदी में तिल बोला जाता है, इंग्लिश में उसको मोल कहते हैं। नेक्स्ट है तन की दुर्गंध, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है बॉडी ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब होता है बदबू, तो बॉडी ऑर्डर यानी तन की दुर्गंध। यकृत का मतलब होता है लीवर, इंग्लिश में लीवर, हिंदी में लीवर को यकृत बोला जाता है। जलन अगर कहें तो इस जलन का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, वो जेलसी वाला जलन नहीं है ये, इन्फ्लेमेशन मतलब आप जल जाओ या आप कहीं आपको खरोंच आ जाए तो उसमें जो जलन होती है घाव में, उसको इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। क्या पढ़ते हैं? इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट शब्द है गाल, तो गाल को इंग्लिश में बोलते हैं, एक सेकेंड सॉरी, गाल को इंग्लिश में कहा जाता है चीक, चीक यानी होता है गाल। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो शब्द है वो है पलक, तो पलक को इंग्लिश में आई लिड कहा जाता है, आई लेड नहीं, आई लिड, छोटी ई की मात्रा है यहाँ पे, आई लिड यानी पलक। नेक्स्ट है भुएं, तो भुएं को इंग्लिश में आई ब्रोज कहते हैं, आई ब्रोज यानी भुएं, और पलक यानी आई लिड। ठीक। और स्वास्थ्य को अगर हम कहें, स्वस्थ किसी आदमी को, तो या तो हम कहेंगे फिट, या फिर हम कहेंगे हेल्दी, या फिर हम कहेंगे फिजिकली फिट, या फिर हम कहेंगे इन शेप। तो अगर आप फिट कहें, हेल्दी कहें, फिजिकली फिट कहें और इन शेप कहें, ये चारों पांचों शब्द का मतलब होता है स्वस्थ। तो फिट या फिर हेल्दी या फिर फिजिकली फिट या फिर इन शेप, सबका मतलब स्वस्थ। नेक्स्ट है सर दर्द, तो इसको हम कहते हैं हेडेक। ठीक, HEADACHE स्पेलिंग है। दांत दर्द कहना हो तो इसको हम बोलते हैं टूथिक, टूथिक या फिर टूथिक। अगर कान दर्द की बात हो तो इसको हम कहते हैं ईयर एक। ठीक, ईयर एक, ये पीछे जो ACHE लग रहा है ना, इसका मतलब दर्द निकल रहा है यहाँ पे, तो ईयर एक मतलब कान दर्द, और पीठ दर्द यानी बैक एक। अभी हम एक बार इस वर्ड को देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो शब्द है वो है बेहोश होना, तो बेहोश होने को इंग्लिश में कहते हैं लूज कॉन्शियसनेस, ये पूरा एक ही शब्द है, लूज कॉन्शियसनेस यानी बेहोश होना। दस्त लगने को इंग्लिश में हम कहते हैं हैव लूज मोशंस। ठीक, ये पूरा एक ही शब्द है, हैव लूज मोशंस। नेक्स्ट शब्द है दस्त, तो उसको हम इंग्लिश में लूज मोशन ही बोलेंगे सिंपली, है ना, लूज मोशन। फिर नेक्स्ट है बड़ी चेचक, तो इसको हम कहते हैं काव पॉक्स, काव पॉक्स यानी बड़ी चेचक। नेक्स्ट है लंगड़ाना, तो इसको, इसके लिए हमारे पास दो शब्द हैं, या तो हम कहते हैं लिम्प या फिर हम कहते हैं हॉबल। लिम्प और हॉबल दोनों शब्दों का मतलब होता है लंगड़ाना। नेक्स्ट है जीवन, तो जीवन को हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है लघु शंख जाना यानी टॉयलेट जाना जनरली, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं गो फॉर पी, गो फॉर पी या फिर हैव अ पी यानी टॉयलेट जाना। नेक्स्ट शब्द है जो अपने ह्यूमन यूरिन होती है, इसको हिंदी में पेशाब कहा जाता है, तो उसको इंग्लिश में यूरिन कहते हैं या फिर पी कहते हैं, तो URINE और PEE। ठीक, ये दोनों शब्दों का मतलब होता है पेशाब। नेक्स्ट है चश्मा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गॉगल्स, या फिर हम इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लासेस, तो गॉगल्स या फिर ग्लासेस का मतलब चश्मा, धूप का। नेक्स्ट बात करें दूरबीन की, तो इसको हम कहते हैं बिनॉकुलर या फिर टेलीस्कोप, तो इसको हम बाइनोकुलर या बिनॉकुलर पढ़ते हैं या फिर टेलीस्कोप पढ़ते हैं। दूरबीन मतलब जिससे हम बहुत दूर का देख सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, यहाँ से उसमें देखा जाता है, इस तरफ से आंख रहती है यहाँ पे, और इसमें बड़े बड़े लेंसेज लगे रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे, जिससे इंसान को बहुत दूर तक का दिखाई देता है, यानी ये चीज़ को लार्ज बना देता है आगे से। ठीक। नेक्स्ट है दूरबीन में से देखना, तो थ्रू टेलीस्कोप यानी वॉच थ्रू टेलीस्कोप। ये थ्रू की स्पेलिंग ठीक नहीं है, यहाँ पे होता है THROUGH, ध्यान रखिएगा, थ्रू की स्पेलिंग होती है THROUGH, थ्रू टेलीस्कोप। नेक्स्ट है कान का मैल, तो उसको इंग्लिश में वैक्स कहा जाता है, ये पर्टिकुलर शब्द है, सिर्फ कान के मैल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, वैसे वैक्स का मतलब मोम भी होती है। नेक्स्ट है पिचकारी, तो पिचकारी को इंग्लिश में हम सिरिंज बोलते हैं या फिर हाइपोडर्मिक सिरिंज भी कहते हैं, तो सिरिंज बोलिए या फिर हाइपोडर्मिक सिरिंज बोलिए। तो जनरली आप हाइपोडर्मिक क्यों बोलेंगे, आप सिरिंज ही बोलेंगे उसको, सिरिंज मतलब पिचकारी, पिचकारी मतलब जिससे हम इंजेक्शन लेते हैं या देते हैं। ठीक। नेक्स्ट शब्द है खांसना, तो खांसने को इंग्लिश में बोलते हैं कफ, ये वर्ब है, कफिंग मतलब खांसना। नेक्स्ट है डकार लेना, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गिव अ बेल्च या फिर गिव अ वर्प, तो गिव अ बेल्च या फिर गिव अ बर्प का मतलब होता है डकार लेना। और लास्ट शब्द है पेट खराब होना, तो उसको हम इंग्लिश में अपसेट स्टमक भी कह सकते हैं अच्छे शब्दों में। बाकी इसके पहले हमने एक शब्द देखा है हैव लूज मोशंस कहते हैं उसको, लेकिन इसको अपसेट स्टमक भी कहा जा सकता है। ठीक है, अपसेट स्टमक मतलब भी पेट खराब होना।
तो दोस्तों ये था इसी हेल्थ रिलेटेड वीडियो का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आई एम श्योर कि ये शब्द आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे। ये आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्प करने वाले हैं और साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम में भी आपकी मदद करेंगे। आप चाहें तो इनको नोट्स बनाकर भी लर्न कर सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के कई सारे वीडियोस हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ या बता सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर इस यूज़र नेम के साथ भी सर्च करके मैसेज भेज सकते हैं। और अभी आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो इसी वोकेबलरी सेक्शन से रहेंगे। और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आप मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।